ऋषियों में विवाद उठा कि पुराण पुरुष कौन है। ऋषियों में भेद था, कोई ब्रह्मा जी को बताता है, कोई विष्णु भगवान को, कोई शंकर भगवान को। निर्णय हो नहीं पाया तो एक बात पर सहमति बन गई कि चलो सब लोग ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं सृष्टि के रचयिता। भाई ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया है तो बता देंगे कि संसार में श्रेष्ठ कौन है, पुराण पुरुष कौन है, सबसे महान कौन है। ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी निर्विवाद रूप से बिना किसी भेद के, बिना नमक मसाला लगाए उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भैया इसमें कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि पुराण पुरुष तो शिव ही है। पुराण पुरुष कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव है। बाकी देवता आए और चले गए। हर देवता की एक आयु होती है, वो अपने अपनी आयु पूरा करके साहब चले गए, लेकिन शंकर भगवान ना आए और ना गए। बाकी देवता लोग ब्रह्मा की भी एक आयु है, उनकी एक सीमा है। विष्णु भगवान की भी एक आयु बताई गई है, लेकिन शंकर भगवान की कोई आयु की सीमा है ही नहीं। वो पुराण पुरुष है, वो सनातन है, वो पुरातन है, वो चिरातन है। वो पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। उनका कभी विनाश नहीं होता। वो पुराण पुरुष है, वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो सर्वश्रेष्ठ है। वो अखंड है, वो अविरल है, अजीर है, वो कभी न मिटने वाले हैं महादेव। पुराण पुरुष भगवान शिव है, इसमें कोई भेद ही नहीं कि पुराण पुरुष कौन है। वो कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होते। काल भी क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। हाँ, एक बार पार्वती मैया ने भगवान शंकर से प्रश्न कर दिया। नारद जी महाराज हुआ यूं कि नारद बाबा आए तो पार्वती मैया ने स्वागत किया, बिठाया, सम्मान किया, हालचाल हुआ। इसके बाद नारद बाबा ने पार्वती मैया से कहा, मैया, बोले हाँ देवर्षि। बोले शंकर भगवान अपने गले में जो माला पहनते हैं ना, ये मानव जाति की माला है। ये खोपड़ी भगवान शंकर गले में धारण करते हैं। कभी तुमने जानना नहीं चाहा कि किसकी है? इतना प्रेम किसको करते हैं कि जिसकी खोपड़ी भगवान शंकर अपने गले में धारण करते हैं? पार्वती मैया ने कहा, मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं किया। नारद बाबा ने कहा, पूछो तो एक दिन पता लगाओ कि कितना प्रेम किसको करते हैं कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भाई, मरने के बाद व्यक्ति शमशान जला करके अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करके सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन कौन है ऐसा जिसको भगवान इतना चाहते हैं कि मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे, गले में माला बना करके पहन लेते हैं? कौन? पार्वती के मन में साहब जिज्ञासा बैठ गई। हाँ, अब शाम को जब बाबा आए तो मैया ने पूछ लिया, थोड़ा अनबन हो गया, थोड़ा रूठ गई और रूठ करके बोली, रूठ करके शंकर भगवान ने कहा, क्या बात है? बोलिए बताओ पहले, इतना किसको प्रेम करते हो कि मरने के बाद भी गले में उसको धारण करते? कौन? शंकर भगवान ने कहा, नारद तो नहीं आए थे हाल के दिनों में? मैया ने कहा, क्यों? बोले बस ऐसे लग रहा है कि आज कल में नारद का आगमन हुआ होगा। हाल के दिनों में नारद आए थे क्या? मैया बोली, वो तो अभी अभी गए हैं। बस बाबा बोले, तुम्हारा सवाल नहीं है, नारद का सवाल है।
पार्वती मैया ने कहा सवाल किसी का भी हो जवाब चाहिए, ये मरने के बाद कौन है जिसका पीछा तुम नहीं छोड़ पा रहे हो? गले में माला बनाकर पहन रहे हो। बाबा बोले जानोगी तुम्हें बड़ा दुख होगा। अब मैया और भावुक हो गई, हमें क्यों दुख होगा? कौन हमारी सौत है तुम्हारे गले में? कौन है? बाबा बोले बड़ा दुख होगा। मैया की जिज्ञासा बढ़ गई, नहीं बताओ कौन, किसको गले में माला बना करके पहन रहे हो? शंकर भगवान ने कहा सुन नहीं पाओगी, बहुत रोगी। मैया की जिज्ञासा बढ़ गई, बोले नहीं बताओ। शंकर भगवान भावुक हो गए और शंकर भगवान ने कहा देवी ये और कोई नहीं, जब जब तुम्हारी मृत्यु होती है ना तब तुम्हारे वियोग में मैं दुख सहन नहीं कर पाता हूँ, तुमसे बिछुड़ करके मुझे शांति नहीं मिलती है, तब मैं तुम्हारी खोपड़ी का माला बना करके अपने गले में धारण करता हूँ। ये कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। मैया ने गिना 1 2 3 4 10 20 90 100 108। मैया ने कहा बाप रे बाप कितनी बार मेरी मृत्यु हुई है? बाबा बोले हाँ, जब जब तुम्हारा शरीर छूटा तब तब मैंने तुम्हारी खोपड़ी को माला बनाकर अपने गले में धारण किया। मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने व्यर्थ में शिव के ऊपर संदेह किया, मेरे बाबा मेरे महादेव मेरा भोला मुझे इतना प्रेम करता है कि मरने के बाद मेरे खोपड़ी को माला बनाकर पहनता है। मैया भावुक हो गई और भावुक होते होते अब मैया ने विचार किया इस उपकार का बदला कैसे चुकाया जाए। तो मैया भावुक होकर के बोले बाबा महादेव, हे भगवान, हे देवादिदेव, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो मैं भी तुम्हारी खोपड़ी को माला बना करके। शंकर भगवान बोले चिंता मत करो देवी, वो दिन आएगा नहीं क्योंकि मैं कभी मरता ही नहीं हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही शाश्वत है, शिव ही सनातन है, शिव ही पुरातन है, शिव ही शिव है। इस संसार में शिव के सिवा कुछ है ही नहीं। आप शिव को इस प्रकार से समझोगे कि शिव और शव में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है, एक मात्रा का केवल अंतर है। शिव और शव एक मात्रा का, एक डंडी का अंतर है। शिव में से एक मात्रा ऊपर का हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? शव। मतलब हमारे आपके जीवन का आधार शिव है, हमारा आपका प्राण शिव है, हमारी आपकी चैतन्यता शिव है। जिस दिन शिव तत्व निकल जाएगा उस दिन ये शरीर शव हो जाएगा। पुराण पुरुष कौन है? तो बोले शिव है। शिव रावण को परास्त करने से पहले राम भी रामेश्वरम में उस महादेव की पूजा करके तब लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। साहब विष्णु भगवान के पास सुदर्शन है तो शंकर भगवान की देन है वो। शिव की उपासना दुनिया करती है लेकिन विष्णु भगवान भी करते हैं। विष्णु भगवान ने एक नियम बनाया, 1000 कमल का फूल शंकर भगवान को रोज चढ़ाते थे। पूजा करते समय शंकर भगवान को 1000 कमल का फूल चढ़ाते थे। एक दिन शंकर भगवान ने विचार किया कि चलो देखो विष्णु भगवान की भक्ति हमारे प्रति कितना दृढ़ है। तो परीक्षा लेने के लिए शंकर भगवान ने 1000 कमल के फूल में से एक कमल का फूल चुरा लिया। अब विष्णु भगवान कमल का फूल 1000 चढ़ाते थे रोज, उनका नियम था। अब गिनकर चढ़ाए तो साहब 999 999 एक कम पड़ गया।
अब शंकर भगवान ने धीरे से वहां से हटा लिया, एक कम पड़ गया तो फिर दोबारा गिनने लगे, फिर कम पड़ गया, तीसरी बार गिने तो फिर कम पड़ गया। इस प्रकार जितने बार भगवान विष्णु कमल के फूल को गिनते हैं उतने बार कमल का फूल साहब कम पड़ गया। तो विष्णु भगवान ने विचार किया अब क्या करूं, पूजा अधूरी न रह जाए, इसलिए विष्णु भगवान ने विचार किया फूल भी लाल हैं और हमारे नेत्र भी लाल हैं, आंखें भी लाल हैं। तो भगवान विष्णु ने 999 की जगह 1000 को पूरा करने के लिए अपने आंखों का एक आंखों को नेत्र कमल निकाल करके भगवान शंकर को चढ़ा दिया। और आप लोग शिव चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है एक कमल प्रभु राख्यो गोई और कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न ये इच्छित वर। तो जिसकी पूजा भगवान शिव करते हो विष्णु करते हो, जिसकी पूजा के बिना राम को भी लंका पर विजय न मिल पाए वो पुराण पुरुष नहीं और तो क्या है। जिसकी पूजा के बिना रावण भी कुछ नहीं हो पाया, जिसकी पूजा से रावण बना, जिसकी उपासना से संसार समाज में अपना स्थान बनाता है। मेरे भाई बहन, शिव की उपासना बहुत बड़ी उपासना है। पुराण पुरुष कौन है? बोले महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेन्द्र नारायण त्रिलोचनाय भस्माकराय महेश्वराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय। मंदाकिनी सचंदन चर्चिताय नंदीश्वर ब्रह्मनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजिताय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, शिवाय गौरी पतिनाथ वृंदावन
ध्वजाए तस्मै शिकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय वशिष्ठ मार्या मुनीन्द्र देवाय चित से गदाय चंद्रार्क वैशाय नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय